A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. ओलिवर लुटकिंस के लिए एक नौजवान वकील होता है जो ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी के पास अपना जो सम्मन है, जो कानूनी आदेश है, उसे देने के लिए आता है। एक युवा वकील है जो क्या करता है, वो युवा वकील आता है उसके पास अपने कानूनी आदेश देने के लिए कि भाई आप लोगों को कहाँ पर कोर्ट के अंदर पेश होना है, इसलिए वहां पर आता है वो उसे कानूनी आदेश देने के लिए। A friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins। और बताया कि बेटा एक मित्र, उसका एक दोस्त है तांगे वाला, वो क्या करता है, उसे की खोज में, लुटकिंस की खोज में उसे गांव के चक्कर लगवाता है। Does he find him? क्या वह उसे मिल पाता है, उसे ढूंढ पाता है? Who is Lutkins? और ये जो लुटकिंस है ये कौन है, आपने पता लगाना है कि लुटकिंस कौन है। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm। और बताया कि बेटा ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात मैं एक शानदार, एक बड़ी ही अच्छी एक जासूसी फर्म है उसकी तरह अदालती आदेश है वो उनके साथ में जुड़ जाता हूँ। मतलब एक शानदार कानूनी फर्म में मैं एक लिपिक, एक क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर देता हूँ। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective। मुझे कानूनी मुकदमे तैयार करने के लिए नहीं बल्कि एक सस्ते निजी जासूस की तरह अदालती जो आदेश होते हैं उन्हें तामील करवाने के लिए भेजा जाता था, मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा जाता था। I had to go to dirty and the shadow corners of the city to seek out my victims। और मुझे क्या करना पड़ता था, अपने शिकार को ढूंढने के लिए। शिकार मतलब बेटा कौन है, विक्टिम्स। विक्टिम्स मतलब शिकार होते हैं, मतलब जिन लोगों को वह कानूनी जो आदेश है उन्हें देने होते थे, उन्हें ढूंढने के लिए शहर के सबसे गंदे और अंधेरे वाले जो क्षेत्र है वहां पर जाना पड़ता था। Some of the larger and more self-confident ones even backed me up। और बताया कि कुछ अधिक बड़े और विश्वस्त जो व्यक्ति थे मुझे मात दे देते थे। बीट का मतलब होता है मात दे देना। I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me। और मुझे इस असुखद कार्य से अब घृणा में होने लगी थी और शहरी जीवन का जो पक्ष मेरे सामने प्रकट हुआ था, मतलब जो चीज मैं शहरी जीवन के बारे में देख रहा था उससे मैं अब घृणा करता था। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period। और बताया कि मैं वहां से तत्काल पर बिल्कुल तुरंत ही अपने निजी कस्बे में भाग जाना चाहता था जहां मैं इस असुखद प्रशिक्षण कार्यक्रम के बिना अभी प्रभाव से वास्तविक वकील बन सकता था। मतलब अगर यदि मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मुझे आसानी से छुटकारा मिल जाएगा और मैं एक अपने गांव में जाकर वकील बन जाऊंगा। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins। So I rejoiced, rejoiced मतलब खुश हो जाना। इसलिए एक दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई जब उन्होंने मुझे 40 मील दूर न्यू मिलियन नाम के गांव में कस्बे में ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को आदेश है वो देने के लिए, कानूनी आदेश है वो देने के लिए भेज दिया। We needed this man as a witness in law case। हमें इस आदमी की जरूरत थी, एक केस चल रहा था उसके अंदर एक गवाह के रूप में। And he had ignored all our letters। और उसने हमारे सभी पत्र हैं उनकी अवहेलना कर दी थी। When I go to New Million, my eager expectation of a sweet and simply country village were surely disappointed। और बताया कि जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मधुर और सादे जीवन, ग्रामीण जीवन के बारे में जो मेरी उत्सुकतापूर्ण आशाएं थी वो बेटा क्या हो जाती है, कठोर निराशाओं में बदल जाती है। Its streets were rivers of mud and rows of wooden shop, either painted a shop brown or bare of any paint at all। और बताया कि उसकी जो गली है वो कीचड़ की नदियों के समान थी जिनके दोनों ओर लकड़ी से बनी दुकानें थी जिन पर या तो गहरे भूरे रंग का पेंट मतलब रंग है वो किया हुआ था या वे बिना रंग के ही थी।
द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। उस स्थान पर केवल एक ही जो सुखद बात थी, एग्रीएबल मतलब जिसको माना जाए, जिसको सहमति से जताया जाए, स्थान पर केवल एक ही सुखद बात थी कि वहां स्टेशन का जो डिलीवरी मैन है उसको देखकर, मतलब डिलीवरी मैन है केवल वही एक अच्छा था, सामान को इधर से उधर ले जाने वाला। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। और बताया कि बेटा वह आदमी लगभग 40 साल की उम्र का, चेहरा था उसका लाल था, प्रसन्न था और उसकी कमर थी वो कैसी थी, मोटी थी। His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner। और उसके जो काम करने वाले जो कपड़े थे, मतलब ड्यूटी के जो कपड़े थे जो पहने हुए थे, वो गंदे थे और काफी पुराने थे, लेकिन उसके तौर तरीके थे वो बड़े मैत्रीपूर्ण थे, मतलब अपने आप में एक बड़े ही अच्छे थे, मतलब वो एक बहुत अच्छा इंसान था। You felt at once that he liked people। और आप एकदम ऐसा लगेगा आपको कि वह लोगों को बड़ा पसंद करता है। I told him to find a man named Oliver Lutkins। मैंने उसे बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी से मिलना चाहता हूँ। लुटकिंस, I saw him around here about an hour ago। और उसने बताया लुटकिंस, मैंने उसे यहीं कहीं आसपास 1 घंटे पहले देखा था। Hardly fellow to catch though, always up to something or other। और बताया कि जिस आदमी को यद्यपि उसे पकड़ना बड़ा कठिन है, हमेशा कुछ न कुछ वह करता रहता है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop। और शायद वह फ्रिट्ज की दुकान के पीछे वह पोकर का जो खेल है, ताश का खेल होता है एक प्रकार का, वह खेल शुरू करने वाला है। I will tell you boy, लड़के मैं तुम्हें बताऊंगा। Is there any hurry about locating लुटकिंस। और बताया कि बच्चे मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या लुटकिंस को ढूंढने की कोई जल्दी है? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city। हाँ, मुझे वापस शहर लौटने के लिए दोपहर के बाद वाली गाड़ी पकड़नी है। I was very important and secret about it। और मैं इस बात के बारे में मैं बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त रहना चाहता हूँ कि उसे पता ना चले कि कोई ढूंढने के लिए आया हुआ है। I will tell you what, मैं तुम्हें बताऊंगा कि what I have got a hack, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ मिलेगा। I have got a hack, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, and I will get it out and we can drive around together and find Lutkins। और बताया कि मैं उसे बाहर ले आऊंगा और हम दोनों बाहर इकट्ठे चलेंगे और लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। I know most of the places and he hangs out। मैं अधिकतर उन स्थानों का मुझे पता है जहां वह हैंग्स आउट का मतलब होता है अटका रहता है, जहां पर वह अटका रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection। और वह इतना अधिक निसंकोची और मैत्रीपूर्ण था कि मैं उसके स्नेह की जो गर्माहट है उससे मैं चमक उठा। I knew, मैं जानता था of course निसंदेह that he wanted the business, कि उसे केवल काम चाहिए। But his kindness was real, परंतु उसकी दयालुता है वो सच्ची थी। I was glad the fair money would go to this good fellow। और मैं इस बात के लिए खुश था कि भाड़े के जो पैसे हैं, किराए के जो पैसे हैं, एक अच्छे आदमी को मिलने वाले हैं। I managed to bargain मतलब सौदाबाजी करना, down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels। और बताया कि बेटा मैंने उसके साथ सौदाबाजी करके $2 प्रति घंटे के हिसाब से उसे हायर कर लिया, तय कर लिया। और तब वह पास के घर से पहियों के ऊपर एक काला संदूक, मतलब जो गाड़ी है उसको कहा है उसने, वह गाड़ी लेकर आ जाता है। He remarked, well young man has the courage, and his wide simple smile made me into an old friend। और उसके बाद उसने कहा कि अच्छा नवयुवक, यह गाड़ी है, और उसकी विशाल मुस्कान ने मुझे उसका पक्का मित्र है वो बना दिया था। These villagers are so ready to help a stranger। ये जो गांव वाले होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, ये एक अजनबी की सहायता करने के लिए किस तरह तैयार रहते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me। और उसने मेरे लिए ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ निकालना
अपना काम है समझ लिया। He said, उसने कहा कि I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. उसने कहा कि नवयुवक, मैं दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि आप लुटकिंस के पास कुछ पैसे हैं वो लेने के लिए, मतलब उधार पैसे हैं वो लेने के लिए आए हुए हैं। He never pays anybody a cent. वह किसी को एक पाई भी नहीं देता है। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to pay with him. और उसने पोकर के खेल में हारे हुए मेरे 50 सेंट देने हैं और मैं मूर्ख था कि मैंने उसे उधार दे दिया था। He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. वह वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उससे पैसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. और बताया कि अगर यदि तुम इतने बढ़िया कपड़े पहनकर उसके पास पैसे मांगने जाओगे, पैसे प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो वह आप पर शक करेगा। सस्पिशियस का मतलब होता है शक करना। वह आपके ऊपर शक करेगा और वहां से भाग जाएगा। If you want, I will go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. अगर यदि आप चाहे तो मैं फ्रिट्स की दुकान में जाकर उसके बारे में पता लगाता हूँ और आप मेरे पीछे छिपे रहे। I love him for this by myself. I might never have found Lutkins. बताया कि इसी बात के लिए मैं उसे पसंद करता था, मैं खुद लुटकिंस को कभी भी नहीं ढूंढ पाता। With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. और बताया कि मैं स्वयं लुटकिंस को कभी नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए गाड़ीवान है उसके ज्ञान की सहायता से मुझे उस व्यक्ति को ढूंढ निकालने का पूरा विश्वास हो गया था। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summon on Lutkins, that the man had refused to be a witness. और बताया कि I took him into my confidence, मैंने उसे अपने विश्वास में ले लिया और उसे उसने बता दिया। क्या बता दिया बेटा? कि मैं लुटकिंस को अदालती जो आदेश है मैं उन्हें डिलीवर करने के लिए आया हूँ, अदालती आदेश है उसे मैं देने आया हूँ, क्योंकि उस आदमी ने गवाही देने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। When his information would have quickly settled our case, जबकि उसकी गवाही है उससे हमारा मुकदमा है जल्दी से सुलझ जाता। The driver listened earnestly, और बताया कि उस चालाक आदमी ने, मतलब जो आदमी था, उसने बड़े ईमानदारी से उसे सुना और उसको सुनने के बाद क्या करता है? At the end, he hit me on the shoulder and laughed. और बताया कि बेटा आखिर में उसने मेरे कंधे के ऊपर थपकी मारी और वह हंसा। एंड वेल, ठीक है, अच्छा है, वी शैल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटिल सरप्राइज, कि हम भैया लुटकिंस को हैरानी में डाल देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, और बताया कि वह क्या करता है? लेट्स स्टार्ट ड्राइवर बताया कि चालक चलो, मतलब उसे बोलता है घोड़ा गाड़ी वाले को कि तुम अब आगे चलो। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और द मैग्नुशन, और बताया कि यहाँ आसपास के अधिकतर लोग मुझे बिल या मैग्नुशन के नाम से पुकारते हैं। माई बिजनेस इज कॉलिंग विलियम मैग्नुशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरे धंधे का जो नाम है वो विलियम मैग्नुशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग है, मतलब उसका जो नाम है, किस नाम से वो अपना काम चलाता है, वो ये नाम था उसका। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, क्या ठीक है, क्या हम फ्रिज की दुकान पर चले? अगर वो हमें मिलना है वहां पर तो हम वहीं पर चलते हैं। यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, और बताया कि हाँ, लुटकिन के वहां पर अन्य स्थानों की अपेक्षा होने की संभावना अधिक है। प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, क्योंकि बहुत अधिक पोकर खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, वह लोगों को डिसीविंग मतलब धोखा देने में माहिर है। बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट एंड डिसऑनेस्टी, जो बिल है ऐसा लग रहा था कि लुटकिंस के बेईमानी के गुणों का वर्णन कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन ए पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली, मैं सोच रहा था अगर यह पुलिस वाला होता तो यह लुटकिंस को बड़े सम्मान के साथ गिरफ्तार करता, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और बड़े अफसोस के साथ, इसे खेद के साथ मैं जेल में
भेज देता।